दोस्तों एक कहावत बहुत मशहूर है, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है और नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी। मैं हूं आकाश, आपके दिल की आवाज, और आज एक कहानी मेरी जुबान। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा राजा को कैसे दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई, उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। तभी बीरबल का बेटा झट से बोला, कल सुबह मुझे आप अपने साथ ले चलिए, मैं अपने आप राजा को देव दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और उसका बेटा दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, ये लड़का क्या समाधान करेगा, ये तो छोटा सा है। लड़का बोला, मैं इस समय आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान ही तो होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाया जाए। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है? राजा ने बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उस घी के दर्शन कराइए। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें से मलाई इकट्ठी करनी पड़ती है, फिर मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़ी घी के दर्शन हो जाते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का महाराज। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर जाकर उसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई में मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे ही हर आत्मा को ईश्वर का अंश माना जाता है, यानी कि हर इंसान में ईश्वर है, उसकी आत्मा में ईश्वर है, वो ईश्वर का रूप है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो औरों तक भी पहुंचाएं और खुद को अभी से एक नई राह दिखाएं। जय जय। आदिनाथ टीवी, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।